हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद विशाल वर्मा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है रोशनी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपकी न्यू एडुकेटर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि विशाल सर को जानते ही हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। उन्होंने क्वालिफाई किया है अपना एग्जामिनेशन फॉर मेजर सब्जेक्ट में मैनेजमेंट, कॉमर्स, HRM एंड इकोनॉमिक्स में। एंड ही इज सर्टिफाइड करियर प्लानर और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल को, मेरा नाम रोशनी है और आई एम क्वालिफाइड NTU GC NET JRF इन कॉमर्स एंड आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। करेंटली आई एम परसुइंग माई PhD इन कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली प्रोवाइड होती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी हमारे प्लान्स के प्रोग्राम के बारे में। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक। ये आपको जो सीरीज़ मिलने वाली है ये हर वीक कि डेली के सारे डेज में मिलने वाली है और टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपके डायमेंशंस भी क्लियर होते रहें। और आपका अगर सपना है कि आप JRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें 2021 जून में, तो आप इस चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक में, आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैनल, आप इसमें आंसर हमें कमेंट बिलो में दे सकते हैं, बिल्कुल। लेट गेट स्टार्टेड अवर फर्स्ट लेसन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसमें से बेस्ट वन को चूज कर सकते हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन B बाय लॉज, ऑप्शन C आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन D प्रॉस्पेक्टस। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं कि इसमें से बेस्ट वन ऑप्शन कौन सा है। तो गाइज मैं आपको आंसर बता दूं कि आंसर नंबर ऑप्शन A है। इसका मतलब है आंसर आपका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हर एक आंसर के बाद उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का डायमेंशन भी क्लियर हो जाए, ना कि सिर्फ आपका ऑप्शन। अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये एक रिप्रेजेंट करता है, एक चार्टर ऑफ अ कंपनी है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर किया जाता है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, कंपनी को डिफाइन करता है, उसके रिलेशनशिप को जो कि शेयर होल्डर्स के साथ, और उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो भी कंपनी है जिसके लिए कंपनी फॉर्म की जा रही है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे ऑप्शन 4 फिर से हैं, तो आप अपना चूज कर सकते हैं बेस्ट वन आंसर। ऑप्शन A इज 5 लाख, ऑप्शन B इज 4 लाख, ऑप्शन C इज 3 लाख एंड ऑप्शन D इज 2 लाख। तो आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन A 5 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं बता देती हूँ आपको कि द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन रूपी इज 1 लाख जो है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड इंडियन रूपी 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी न्यू एक्ट है हमारा कंपनीज का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन की हम बात करें, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो भी अमेंड हुई है। आप उसको देख लीजिए, CA 2000 कंपनी जो एक्ट है न्यू, आप उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप इसके साथ और भी विद फुल एक्सप्लेनेशन, मैं सारे एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी सारे के सारे एक्सप्लेनेशन की, सारे के सारे वीडियोस की। तो आप विद फुल एक्सप्लेनेशन आप उसको कई डायमेंशन को भी समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या कंपनी का नेम चेंज किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसका आप आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे फिर अगेन 4 ऑप्शन है, आपको बेस्ट वन चूज करना है। ऑप्शन A इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑप्शन B स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन C द अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन D स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप यहाँ बेस्ट वन ऑप्शन चूज कर सकते हैं गाइज। मैं आपको आंसर बता देती हूँ,
आपका आंसर है ऑप्शन डी। आप जो अपना आंसर है ऑप्शन डी, स्पेशल रेजोल्यूशन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन अगर आपको करना है तो अगर आप नेम में चेंज कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते थे, बट एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की बात हम अगर यहाँ पे करें तो कंपनी जो है अपने नेम को चेंज कर सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, कौन सा कितने दिनों में आपका इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। The next question is mark out the type of alternation that is permitted in the article of association, कि किस टाइप के अल्टरनेशन आप कर सकते हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। यहाँ पे 4 ऑप्शन अगेन आप बेस्ट वन चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट मे नॉट बी इन कंपनीज इंटरेस्ट, बी दैट इज contrary to the provisions of the Companies Act, option C that increases the member liability without his written consent, option D is that is consistent with the memorandum of association। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन डी है इसका आंसर। आप आंसर ऑप्शन डी है इसका आंसर कि दैट इज कंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप उसको ही अल्टरनेशन की परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हाउ कैन अ कंपनी अल्टर इट्स AOA, यानी कि एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करें यहाँ पे तो सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में अल्टर इट्स आर्टिकल मेंशन इन इट्स AOA by passing a special resolution. The alternation done in AOA of a company must be filled with the registrar with a printed copy of the articles with 15 days. I hope आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे अदर एक्सप्लेनेशन भी है कि हम किस क्लॉज को एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैन नॉट बी अल्टर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्लॉज है अल्टरनेशन टू द लायबिलिटीज क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप आंसर को दे सकते हैं। तो मैं आप पे ऑप्शन को रीड कर रही हूँ, तब तक आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग्स टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इसका आंसर आप बताइए मुझे कमेंट में। मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप समझ पा रहे हैं कि हर एक कंपनी के लिए एक बहुत ही कंपल्सरी है कि वो खुद का ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखे। अगर हम बात करें कि अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जो कि हमारा पुराना एक्ट था, वहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं था एक पब्लिक कंपनी के लिए कि अपने लिस्टेड लिमिटेड बाय शेयर्स टू हैव इट आर्टिकल्स क्यों रखे, बट इज नाउ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो गाइज। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम एक यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं कि इसमें से किन कंपनी जो मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें आर्टिकल्स, तो ये कंपनी के 3 दिए हुए। अगर वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, वो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है, प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उनको अपना ओन आर्टिकल रखना मस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट क्यूमुलेटिव। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे जिस पर इक्विटी शेयर जो है क्यूमुलेटिव नहीं होता है। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं ऑप्शन। मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन ए है डिविडेंड, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन डी रिजर्व। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए डिविडेंड। डिविडेंड जो है आपका प्रेफरेंस शेयर पे
शेयर्स पे, ऑब्वियसली बात है शेयर्स पे डिविडेंड्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर दैट हैव द राइट टू कलेक्ट अनपेड डिविडेंड्स इन फ्यूचर ईयर्स इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग अ ईयर नोन एज ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। उसके बाद अगर बात करें नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स, द डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड इफ इट इज नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। सो गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is the total managerial remuneration to the directors and the manager in respect of any financial year must not exceed -% of the net profit। ये क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर अच्छे से करिए। मैं ऑप्शन को रीड करती हूँ। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 10। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि टोटल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन जो है, जो डायरेक्टर और मैनेजर को दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो किस परसेंटेज से आपके नेट प्रॉफिट के परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाइस। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर है सी 11। तो आंसर सी 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस कंपनी का, ठीक है। तो द ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की अगर हम बात करें पेबल बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो आपको जो सारे के सारे जो भी एक्ट है इसके जो मॉडिफिकेशन वो पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, बिकॉज 1956 का जो एक्ट है वो अब नहीं है। अब हमारा अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है 2013, उसका और भी अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट 2016 गाइस। तो आप ध्यान में रखिए इस बात को। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा गाइज। दिस इज़ वेरी वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। आप समझ सकते हो कि किसी भी डेफिनेशन को किस टर्म के अंदर की डिफाइन किया जाता है। आप अब उसको बताइए मुझे आंसर। ऑप्शन ए इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, ऑप्शन बी इज सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 1 एंड सबसेक्शन सी। अब इसका आंसर बता सकते हैं गाइज। मैं इसका आंसर बता दूं आपको, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 है जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग है, कंपनीज अंडर द एक्ट 2013। अगर हम बात करें कंपनी जो है एक आप डेफिनेशन आप जानते ही होंगे, कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसको एक आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल, कंप्रोमाइज्ड ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर एंड लिमिटेड लायबिलिटी होती है। आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन और भी पढ़ सकते हैं जिससे कंपनी के टाइप्स के बारे में आपको पता चल सकता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं बट इनमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने की क्वेश्चन ज़रूरत होती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है गाइस तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कंपनी, ऑप्शन बी है शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी है मेंबर्स, ऑप्शन डी है प्रमोटर। तो गाइस अब बता दीजिए मुझे प्रमोटर्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी जो है किसको बिलोंग करती है। तो आंसर इज ऑप्शन ए कंपनी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब डिफाइन किया हुआ एक वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है कंपनी को ही बिलोंग करती है गाइस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट। आप बता सकते हो कि किस कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है। उसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि किस टाइप के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो गाइस। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, एंड हो चुका है। हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं गाइज। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चन को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक आपको चाहिए, वैसे हम डेली लेके आने वाले हैं सीरीज को, तो
आप बस कीप इन टच विद आवर चैनल एंड आपको इस क्वेश्चन की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसमें से जुड़ जाइए। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे, जो कि हमारा नाम है अनलर्न विद विशाल वर्मा नाम से। आई होप आपने क्वेश्चन को, आपने आज के लेसन को बहुत ही इंजॉय किया होगा। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हंसते हैं, मुस्कुराते और सीखते रहिए और देखते रहें अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।